है निर्दोष। दर्पण में जैसे शहर दिखाई दे, वैसे ही जिसमें इस जगत का भास दिखाई पड़ता है, वही ब्रह्मा मैं हूँ। इस प्रकार जानकर तू कृतार्थ हो। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, लेकिन दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है वह वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। लेकिन आपको ख्याल हो या ना हो, जब आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण नहीं दिखाई पड़ता, प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपने कभी ख्याल किया कि आप दर्पण देख रहे हैं? आप चेहरा देख रहे होते हैं, दर्पण नहीं देख रहे होते। और जो चेहरा दिखाई पड़ता है वह बिल्कुल नहीं है, वह वहाँ बिल्कुल नहीं है, और जो है वह बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। अगर ऐसा दर्पण बनाया जा सके जिसमें आपको चेहरा ना दिखाई पड़े, तो दर्पण आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, वो तो चेहरा दिखाई पड़ता है। इससे आप अनुमान करते हैं कि दर्पण है। दर्पण आप अनुमान करते हैं कि है, क्योंकि चेहरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दिखाई चेहरा पड़ता है, दर्पण दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, दर्पण में कुछ अशुद्धि हो तो बात अलग। जितना शुद्ध दर्पण हो उतना कम दिखाई पड़ेगा। अगर हम बिल्कुल निर्दोष दर्पण बना सके तो वह हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। महाभारत की सारी कथा ऐसे ही निर्दोष दर्पण के बनने से हुई। किया था मजाक, मजाक महंगा पड़ा। दुर्योधन और उसके सारे भाई अंधे बाप के बेटे थे, तो मजाक किया था। मजाक अच्छा भी नहीं था, क्योंकि जिस मजाक से दूसरे को चोट पहुँचे वह मजाक कम, हिंसा ज़्यादा हो जाती है। तो पांडवों ने बनाया था एक मकान, निमंत्रित किया था अपने चचेरे भाइयों को। मकान में ऐसे दर्पण लगाए थे जो बड़े निर्दोष थे। दर्पण इतने निर्दोष थे कि दिखाई ही नहीं पड़ते थे कि दर्पण हैं। तो अगर दर्पण दरवाजे के सामने लगा था तो दरवाज़ा दिखाई पड़ता था, दर्पण दिखाई नहीं पड़ता था। दुर्योधन बेचारा उन दरवाज़ों से निकलने की कोशिश में सिर टकरा गया उसका, गिर पड़ा। द्रौपदी हंसी, उस हंसी से सारा महाभारत पैदा हुआ। उस हंसी का बदला, ऐसी कोई बड़ी बात न थी, लेकिन छोटी सी हंसी भी बड़ी हिंसा हो सकती है। इसलिए द्रौपदी को फिर भरी सभा में नग्न करने की कोशिश का जिम्मेवार अकेला दुर्योधन नहीं है। द्रौपदी की हंसी भी उसमें सम्मिलित है। मूल कारण वही है, अंधे का बेटा है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। होगा ही ऐसा, क्योंकि अंधे का बेटा है इसलिए हंसी की गिरोगे ही। जहाँ दरवाज़ा नहीं वहाँ दरवाज़ा देख रहे हो। पर बात कुल इतनी थी कि बहुत निर्दोष दर्पण का उपयोग किया गया था। तो दर्पण तो दिखाई नहीं पड़ता, जो प्रतिबिंब पड़ता है वही दिखाई पड़ता है। ऋषि कहता है, हे निर्दोष, दर्पण में जैसे प्रतिबिंब दिखाई दे, वैसे ही जिसमें इस जगत का भास दिखाई पड़ता है। भीतर जो हमारी आत्मा है वह निर्दोष दर्पण है। यह सारा जगत उसमें दिखाई पड़ता है। तो हम इस जगत को पकड़ने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वह दर्पण हम नहीं देखते जिसमें यह दिखाई पड़ता है, जिसमें यह झलकता है। एक हीरा दिखाई पड़ रहा है, कोई नूर रखा है, वह दिखाई पड़ रहा है, तो आप कोई नूर की तरफ दौड़ते हैं। आपको ये ख्याल में भी नहीं आता कि जिसको यह दिखाई पड़ रहा है, जिसमें यह कोई नूर की छवि बन रही है, वह कौन है? वह दर्पण क्या है मेरे भीतर, जो कोई नूर को मेरे भीतर एक प्रतिबिंब कर देता है। चांद दिखाई पड़ता है आकाश में, भीतर वह कौन है जिसमें यह चांद प्रतिबिंबित हो जाता है। मेरे भीतर एक घूमता हुआ दर्पण है जो सारे जगत को देखता रहता है। जब आप जगत को पकड़ने जा रहे हैं तब आप प्रतिबिंबों को पकड़ रहे हैं। जिस दिन आप दर्पण को पकड़ने लगेंगे
आपका प्रवेश हो गया उस जगत में जो सत्य का है। और दर्पण को जो पकड़ लेगा फिर वह प्रतिबिंबों के मोह में नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि फिर प्रतिबिंब बनने बंद हो जाएंगे, प्रतिबिंब बनते रहेंगे, लेकिन तब पकड़ने का आग्रह छूट जाता है। और दर्पण प्रतिबिंबों से कभी विकारग्रस्त नहीं होता। तो आप चाहे कितने ही संसारों में भटकते रहे हों, आपका दर्पण निर्दोष बना रहता है। इसे थोड़ा समझ ले। इसलिए कहा है, हे निर्दोष, यह आपसे कहा है। हे निर्दोष, आपको भी शक होगा कि ऋषि से कोई भूल तो नहीं हो गई हमसे। और कहा, हे निर्दोष, नहीं, पर कारण से कहा है। चाहे कितने ही दोष हो जाएं, वह दर्पण निर्दोष ही रहता है। एक दर्पण के सामने आप कुछ भी खड़ा कर दें, गंदगी रख दें, मलमूत्र रख दें, दर्पण उसका प्रतिबिंब बना देगा। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि दर्पण उस गंदगी से दोषी हो गया? गंदगी हटा ले, दर्पण वैसा का वैसा ही है। कहीं कोई रेखा भी न छूट जाएगी उस गंदगी की। तो आपके दर्पण के सामने बहुत कुछ घटता रहता है, लेकिन सामने ही घटता रहता है। दर्पण में कुछ भीतर जाता नहीं, जा सकता नहीं। इसलिए कहा, है निर्दोष। यह एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। ईसाइयत कहती है कि आप दोष छोड़ो, हिंदू चिंतन कहता है जानो कि तुम निर्दोष हो ही। ईसाइयत कहती है छोड़ो पाप, छोड़ो दोष, हटाओ। हिंदू चिंतन कहता है हटाना क्या है, तुम दर्पण हो, यह भर जान लो, फिर सब हट गया, तब तक तुम निर्दोष हो ही। बात एक ही है। अगर कोई हटाने में भी लग जाए तो सामने से दर्पण के अगर सब दोष हटा दिए जाएं तो दर्पण निर्दोष मालूम पड़ेगा। वह था ही। इस छोर से भी शुरू किया जा सकता है। जैन और हिंदू चिंतन का भी फर्क यही है। इसलिए बहुत मज़े की बात है, जैन का भी जोर है दोष को हटाने पर। हटा दो दोष को, तो जितने दोष हट जाएंगे, अगर दोष सब हट जाएंगे तो दर्पण तो निखालिश है ही, वह निखालिश मालूम पड़ जाएगा। हिंदू चिंतन का जोर है, क्यों व्यर्थ मेहनत करते हो दोष के साथ, दर्पण हो, इस सत्य को पहचान लो, फिर पड़े भी रहे दोष सामने तो भी तुम निर्दोष हो। इसलिए जैनों को ऐसा लगता रहा है, ईसाइयत को भी लगता है कि हिंदू विचार थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें फिर नीति पाप पुण्य के लिए कोई बहुत जगह नहीं रह जाती। खतरनाक है। जितना गहरा सत्य होगा उतना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जितना गहरा सत्य हो उतना शक्तिशाली हो जाता है। और शक्ति में खतरा है, और गलत आदमी के हाथ पड़ जाए तो बहुत खतरा है। और अक्सर गलत आदमी शक्ति की तलाश में होते हैं, उनके हाथ में पड़ जाती है। पर हिंदू विचार है बहुत गहन, और बात इसकी है कि भीतर जो तुम्हारा चैतन्य है वह मात्र दर्पण है, जस्ट अ मिरर, मात्र दर्पण। उसमें तुमने जो भी देखा है वह बाहर है, फिर कभी कुछ गया नहीं है, भीतर कभी कुछ गया नहीं है। हालांकि भीतर दिखाई पड़ता है। दर्पण के सामने कोई चीज़ रखो तो जितनी बाहर होती है उतनी भीतर दिखाई पड़ती है। किरणों के अनुपात का नियम, जितनी बाहर होती है उतनी भीतर दर्पण में दिखाई पड़ती है। तो एक बड़े मज़े का सूत्र आप ख्याल में ले लें, जो बात आपको जितनी भीतर दिखाई पड़े, जान लो आपसे उतनी ही बाहर है। अगर कोई बात आपको बिल्कुल भीतरी मालूम पड़े तो बिल्कुल पक्का समझ लेना कि इससे ज़्यादा बाहरी चीज़ खोजनी मुश्किल है। जैसा अक्सर होता है, लोग कहते हैं प्रेम बहुत भीतर है, उसका मतलब यह सबसे बाहरी चीज़ है, सबसे दूर का मामला है। जब आप कहते हैं कि किसी का प्रेम मेरे बिल्कुल हृदय में प्रवेश कर गया, तब समझ लेना कि आप बहुत दूर की चीज़ छूने की कोशिश में लगे हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि कोई बहुत दूर है आपसे और इसलिए दर्पण में इतने भीतर दिखाई पड़ रहा है। पास की चीज़ें पास दिखाई पड़ेंगी, दूर की चीज़ें गहरी दिखाई पड़ेंगी। और ज़रूरी नहीं है दर्पण में कोई चीज़ कितने भीतर दिखाई पड़ती है, इससे भीतर होने का कोई संबंध नहीं है। छोटी सी तलैया में भी चांद दिखाई पड़ता है उतना ही गहरा जितना आकाश में दूर है। उतनी गहराई भी नहीं है उस तलैया में। आपके दर्पण की कितनी गहराई होती है। दर्पण को रख दे नीचे ज़मीन पर, चांद दिखाई पड़ेगा उतनी ही गहराई में जितना दूर चांद है। बाहर के प्रतिबिंब कितने ही भीतर चले जाएं, भीतर नहीं जाते। भीतर कुछ गया ही नहीं है, कभी जा भी नहीं सकता, मालूम पड़ता है, क्योंकि भीतर एक दर्पण है, चैतन्य का दर्पण है, शुद्धतम दर्पण है। इतना शुद्धतम है क्योंकि कांच कितना ही शुद्धतम हो तो भी कांच तो होता ही है, उतना पदार्थ तो होता ही है, लेकिन शुद्धतम चैतन्य। अगर हम कभी वायु का दर्पण बना पाए तो वह भी इतना शुद्धतम नहीं होगा जितना चैतन्य का दर्पण शुद्धतम होगा। अगर हम वायु का दर्पण बना पाए और उसमें कोई चीज़ प्रतिबिंबित हो सके तो हम बराबर प्रतिबिंब को खोजने निकल जाएंगे। दर्पण कोई बाधा भी नहीं देगा। वायु का दर्पण है, आप आर पार चले जाएंगे। चैतन्य का दर्पण और भी शुद्धतम है क्योंकि चेतना इस जगत में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म घटना है, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म शुद्धतम शक्ति है। उसमें यह जगत फलित होता है। ऋषि कहता है, हे निर्दोष, दर्पण में जैसे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हों ऐसे इस जगत का भास तेरे भीतर होता है। इसे छोड़कर, इसे जानकर, इसे पहचान कर मैं ब्रह्मा हूँ, मैं दर्पण हूँ। वह नहीं जो प्रतिफलित होता है बल्कि वह हूँ जिसमें प्रतिफलित होता है। तू कृतार्थ हो, इसके बिना और कोई कृतार्थता है भी नहीं। जब तक कोई अपनी चेतना की शुद्धता को नहीं पहचानता तब तक कृतार्थता, वह कुछ भी करता रहे, कुछ भी पाता रहे, सब पाया हुआ व्यर्थ होगा। सब किया अनकिया हो जाएगा। सब दौड़ धूप ऐसी ही होगी जैसी कोई पानी पर लकीरें खींचता रहे, खींच भी नहीं पाता कि मिट जाती है, फिर खींचता रहे, मिटती जाती हैं। जिंदगी के आखिर में जिन लोगों ने प्रतिबिंबों की तलाश की है, मौत के क्षण में उन्हें पता चलता है पानी पर लकीरें खींचते रहे हैं। सब खो जाता है, सब प्रतिष्ठा, सब पद, सब धन, सब संग्रह, सब खो जाता है। मौत के क्षण में पता लगता है कि बड़ी भूल हो गई। हमने सोचा था ग्रेनाइट पर लकीरें खींच रहे हैं, पानी पर खींच रहे थे, लेकिन तब पता चलता है जब कुछ किया नहीं जा सकता। इसका पता अगर आज चल जाए, अभी चल जाए तो कुछ हो सकता है। पानी पर लकीरें खींचना बंद हो सकता है। और जो आदमी हाथ खींच लेता है पानी पर लकीरें खींचने से, उस आदमी का दूसरे जगत में प्रवेश हो जाता है, उस जगत में जहाँ कुछ भी कभी नहीं मिटता है। एक जगत है मृत्यु का, एक जगत है अमृत का। मृत्यु से जो हट जाता है वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है।